हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, पीटीटी के अंदर जो रिपोर्टिंग का स्केड्यूल था वो टाइम टू टाइम आपके सामने ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखाया जाता रहा है। अभी इस वक्त द्वितीय काउंसलिंग जो है उसका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग समाप्त हो चुका था और अब उसके अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट टाइम जो अलॉटमेंट होता है उसकी बजाय सेकंड अलॉटमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। रीजन ये होता है कि उसमें सीटें कम रह जाती हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सीट्स भी कैटेगरी वाइज होती हैं। तो अब स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल कि एससी की सीटें कम रह गई या एसटी की रह गई, तो ऐसे में फिर अलॉटमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सीधे सीधे जितनी जितनी सीटें उनके बच्चे अलॉट होते चले जाते हैं। बाद में जनरल मेरिट, कैटेगरी मेरिट, सब कैटेगरी मेरिट्स मतलब जैसे कि डाइवर्स, विडो और हैंडीकैप्स वगैरह जो होते हैं। और कुछ एक केसेस में यदि जरूरत पड़े तो सीट्स को मर्ज भी करना पड़ता है, जैसे किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के स्टूडेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉमर्स की सीटें बची हुई हैं, बट कॉमर्स का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने कॉलेज मांगा हो। सभी कॉमर्स के मान लीजिए स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो उस केस में वो सीटें फिर मर्ज की जाती हैं। तो इन सब चीजों की वजह से जब मर्ज भी किया जाता है तो भी कैटेगरी टू कैटेगरी ही किया जाता है। एसटी की सीटें एसटी में ही जाती हैं, एससी की एससी में ही जाती हैं। और यदि और कहीं मर्ज करने की जरूरत पड़े तो फिर ये सीधे आगे जाकर के जनरल में कन्वर्ट होकर के। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। यही रीजन है कि इस वक्त हमने इसमें जो अलॉटमेंट का टाइम लिया है वो आपका 22 तारीख तक रात तक आपसे चॉइस फिलिंग करवाई गई थी, और 25 अगस्त को इसका अलॉटमेंट होगा। इसके पहले हम यह देख लें कि कुछ इंफॉर्मेशन साइट्स पे डाली गई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा ही आकर के वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग या अपना प्रोसेस चालू कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं उनको देखते रहना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ऑनलाइन त्रुटि सुधार, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में भी प्रॉब्लम आई थी, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाटा में प्रॉब्लम्स थी। कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने डेट ऑफ बर्थ ही गलत भरी थी, या कुछ एक ने अपना जेंडर या नाम में कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन, पूरा नाम चेंज नहीं बट लिटिल बिट, जैसे किसी का कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इस टाइप की, या किसी का परसेंटेज जो उसने क्वालिफिकेशन के मार्क्स भरे थे पहले जो उसका रिजल्ट आया था, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त उसके 52% बने थे, बाद में उसने रिवेल्युएशन के लिए कहीं पर अप्लाई किया, रिवेल्युएशन में उसके मार्क्स बढ़ गए। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे जो करेक्शंस होते हैं उसके लिए भी साइट पर दिया गया था कि आपको कब कब क्या क्या करना है उसके अंदर। तो ये सारे इसीलिए हम कहते हैं आपको कि आप टाइम टू टाइम आकर के नोटिफिकेशंस को देखते रहें, जो नोटिफिकेशन साइट पर डलते रहते हैं। क्योंकि आप उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको वहीं से ही मिल पाएंगी। आप कहीं पर बजाओगे, किसी दूसरे से पूछोगे तो आपको हो सकता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या पूरी वैसी जैसी की चाहिए वैसी ना मिल पाए। तो इसके लिए हम आपको कहते हैं कि वेबसाइट पर जाएं और वहां पर उसको देखें। जैसे ये देखिए 12 अगस्त को नोटिफिकेशन डाला गया था, 2 वर्षीय 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी बीएससी बीएड कार्यक्रमों में दिनांक 9 जून 2024 को आयोजित प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित उपरांत जो प्रथम काउंसलिंग हुई थी, जो कि समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद में बची हुई सीटों के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन विकल्प भरवाए गए थे। तो उसका ये पूरा यहाँ शेड्यूल डाला गया था, और साथ के साथ करेक्शंस के बारे में भी बताया गया था कि आपको कहीं करेक्शन कराना हो तो कैसे करेंगे। और दूसरी बात फिर हम आपको फिर कहते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई इंफॉर्मेशन जो कि pttbmov2024.com है, इस पर दी गई इंफॉर्मेशन को ही आप ऑथेंटिक माने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको कुछ कुछ मिलता रहेगा ऐसा जिससे आपको भ्रमित हो सकते हैं स्टूडेंट्स। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने मन से लगा देते हैं, कुछ से इधर उधर से कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो बेहतर यह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें
तो इसके अंदर आप देखेंगे कि द्वितीय काउंसलिंग के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था, जिन चीज़ों में आप करेक्शन करवा सकते थे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके अलॉटमेंट जिन पर डिपेंड करता है, और ये फीस के साथ था, जो कि बच्चों ने कर लिया। अब इसके बावजूद भी यदि किसी ने नहीं किया है, तो उसका अब कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद में चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले भी चॉइस फिल कर चुके थे। सर्वप्रथम आप अपने प्राथमिकता वरीयता के आधार पर निश्चित जो भी लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग आप अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट करने की बात कही गई थी। तो जिसने भी, क्योंकि होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो इन सिलेक्टेड कॉलेज में एडमिशन मिले तो ही हम एडमिशन लेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हमें जो भी मिले, कहीं भी एडमिशन मिल जाए, हमें उसके अंदर एडमिशन लेना ही लेना है। तो इसीलिए हम ये सुझाव देते हैं कि आप अधिक से अधिक कॉलेज भरें, क्योंकि आप ज़्यादा कॉलेज भरोगे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ सीटें खाली रह जाती हैं। जब सीटें खाली रह जाती हैं, यदि किसी ने वो कॉलेज फिल किया है तो उसको आसानी से वो मिल जाता है। तो क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में होता क्या था कि सीटें वैकेंट होने पर ही मिलना था। अब मान लीजिए आपने किसी ने कॉलेज को ले लिया और उसमें उस सब्जेक्ट का या उस कैटेगरी की सीट खाली नहीं है, तो ये चॉइस फिलिंग में, सेकंड चॉइस फिलिंग में खासकर आपकी जो वरीयता होती है, जैसे आपने पहले नंबर पर ये माँगा, दूसरे पे ये माँगा, तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपको दूसरे नंबर वाला कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें मान लीजिए आपकी कैटेगरी की या आपके सब्जेक्ट की सीट नहीं है, तो आपको तीसरा, चौथा या जहाँ भी कहीं सीट आपके लिए अवेलेबल हो पाती है, वो आपको कॉलेज मिल सकता था। और ये आपको पता चलेगा कि आपको 25 तारीख को जब अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद में जो इम्पोर्टेंट है कि प्रवेश हेतु कॉलेज ऑनलाइन ई-मित्र माध्यम से जो फीस है 22,000 रुपये। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पहले फीस जमा करवा दी थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की। खासकर ऐसे जिनको हमने कहा था एनीवेयर राजस्थान यस वाले, उनको कहा था कि आप फीस नहीं जमा कराए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने फीस जमा करा दी। और यदि उन्होंने दोबारा ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो उनको 22,000 रुपये दोबारा जमा नहीं करवाने हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं करवाए थे या जिनको फर्स्ट टाइम ही कॉलेज अलॉट हुआ है, उनको तो 22,000 रुपये जमा करवाने ही है। हाँ, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, हम बात करें यदि 4 ईयर वाले केस में, 4 ईयर के अंदर किसी का मान लीजिए पहले बीएससी बीएड में एडमिशन हुआ था, उसने वहाँ 22,000 रुपये जमा करवाए हैं। अब उसको, क्योंकि उसने बोथ में अप्लाई किया था, बीए साइंस वाला बीएससी बीएड भी कर सकता है, बीए बीएड भी कर सकता है। तो यदि मान लीजिए उसने पहले बीएससी बीएड में किया था और बीए बीएड दोनों में अप्लाई किया था, किसी एक में उसका पहले अलॉटमेंट हो गया और उसने फीस जमा करा दी। अब दूसरे वाले में भी उसको यदि कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्योंकि दोनों सेपरेट ऑप्शन फिलिंग थी, तो यदि दूसरे के अंदर भी उसने, उसको अलॉट हो जाता है, तो नए वाले के लिए उसको नए सिरे से 22,000 रुपये जमा करवाने ही होंगे। और पुराने वाला जो है वो एडमिशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और उसका जब रिफंड का प्रोसेस चालू होगा तो उस वक्त उसकी फीस रिफंड की जाएगी। रिफंड कितनी जाएगी, हमने पहले भी विज्ञप्ति में बता दिया था कि जिसको अलॉट नहीं होता उस पर 200, और जिसको अलॉट हो गया और उसने रिपोर्टिंग नहीं की है या रिपोर्टिंग हो गई, एडमिशन कैंसिल करा लिया, तो उसके 600 डिडक्ट किए जाएंगे। तो इसके अलावा और भी कहीं करेक्शन आता तो आपको वेबसाइट पर हम बता देंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि यदि किसी का पहले बीए बीएड में हुआ था, उसने वहाँ 22,000 रुपये जमा कराए हैं, अब उसका बीएससी बीएड में हो गया, यहाँ ये जो एडमिशन लेना चाहता है बीएससी बीएड में, तो उसको 22,000 रुपये नए सिरे से जमा करवाने ही होंगे। और वो पुराने वाले जो है वो रिफंड के प्रोसेस में उसको अप्लाई करना होगा, ताकि उसका पैसा रिफंड किया जा सके। इस चीज़ का खासकर बीए बीएड बीएससी बीएड वाले खासकर ध्यान रखें। और ये आपको 25 तारीख को अलॉटमेंट मिल जाएगा, और अलॉटमेंट के बाद में आपको उसकी जो फीस है वो 29 अगस्त तक जमा करानी है, और उसके बाद में आपकी 30 तारीख तक रिपोर्टिंग होएगी, जो कि आपको कॉलेज में जाकर के करनी है, और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाएंगे। यदि इस टाइम तक भी किसी का रिजल्ट नहीं आया है, मान लीजिए द्वितीय काउंसलिंग जो हुई आपकी, उसमें जब रिपोर्टिंग की डेट आ गई तब तक भी यदि किसी का रिजल्ट नहीं आता,
या किसी भी रीजन से उसके मार्क्स कम थे, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसके लिए पीटीटी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए कृपया वेबसाइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन को लगातार देखते रहें। और ऑफिशियल मेल आईडी जो है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो ऑफिशियल मेल आईडी ptt2024@vmou.ac.in अथवा जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप बात करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें कहते हैं कि वहाँ पर तो फ़ोन नहीं उठाता, बेसिकली फ़ोन उठाना नहीं, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश रहता है, इतने ज़्यादा कॉल्स रहते हैं कि कैंडिडेट्स का कॉल वेटिंग में ही बना रहता है। तो जैसे ही फ्री होता है वो उसका कनेक्ट हो जाता है, इसलिए फ़ोन तो अटेंड किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि कॉल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो वेटिंग ही चलती रहती है। इसलिए आप ईमेल कर सकते हैं, और या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पर दिए गए जो भी लिंक्स हैं यहाँ पर गाइडलाइंस। क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही होती है कि मैं रिपोर्टिंग करूँगी नहीं करूँ, मेरा ये डॉक्यूमेंट कम है। तो देखिए सीधा सी बात यह है, आपके एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके वो सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। यदि एक भी डॉक्यूमेंट कम है या परसेंटेज में एक भी नंबर कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके लिए आप कहीं कॉल करें या ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसे बनेगी ये हमने शुरुआत में ही गाइडलाइन के अंदर बता दिया था। और आप बेहतर ये है गाइडलाइन और वेबसाइट पर दी गई लिंक्स को देखते रहें, और किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के ना तो कांटेक्ट करें और ना ही वहां पर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन को ही करेक्ट मानेंगे, कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट जो ऑफिशियल है pttVMOU2024.com, इसी को ही सही माना जाएगा। तो आप 25 तारीख आने वाली है, तब तक आप वेबसाइट पर आकर के देखें। जिन्होंने भी सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उनको कॉलेज अलॉट यदि होता है तो वेबसाइट पर जा करके और ज़रूरी कार्रवाई करके फीस जमा करा करके और अंतिम डेट से पहले पहले कॉलेज में जा करके रिपोर्टिंग करें। और उसके बाद में जल्दी ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जिनका एडमिशन हो चुका है या जिनका सिलेक्शन होगा वो अपनी पूरी तैयारी कर लें, ताकि लास्ट डेट पर किसी चीज़ की मिसिंग की उनको चिंता ना करना पड़े। और अलॉटमेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर लें 25 तारीख को। थैंक यू।